कल जो 28 तारीख की कॉल थी और आज सभी गांव वाले सारे इकट्ठे हैं, सभी बिरादरी साथ में है, तो आज क्या कुछ फैसला हुआ है? फैसला ये हुआ है जी, जो गांव उजाना में बाबा साहब की स्टैचू को लेके जो विवाद चल रहा था ना गांव में, गांव का भाईचारा देखते हुए हमने एक सोचा जी भाईचारा ना खराब हो कि गांव में कोई विवाद हो, दंगा बढ़ के। हम ये चाहते हैं कि शांति रहे। प्रशासन ने भी हमारे को पूरा आश्वासन दिया है जी, और गांव ने हमारे को पूरा आश्वासन दिया है कि भाई जब भी तुम्हारा कोई भी इस ज़मीन से रिलेशन है तो हम तुम्हारे साथ लगकर तन मन धन से और हम इस ज़मीन दिलाने का काम करेंगे। तो आज जो बातचीत हुई है, कोई इसमें अपनी शर्त भी रखी? अच्छा, हम सभी जितने भी बाहर के साथी हैं जिन्हों को कॉल मिली थी, हम ये चाहते हैं कि भाई गांव में भाईचारा ठीक है, और ये कॉल हम हमारी वापस लेते हैं कि भाई गांव का कोई भी व्यक्ति बाहर का व्यक्ति गांव में ना आए। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम हसीन है जी। आसीन है सर। हाँ जी। क्या क्या फैसले लिए गए हैं इसको मतलब रोकने के लिए, जो कल की जो कॉल है? फैसले क्या है जी, बस बोल दिया कि भाई कोई अच्छा भाईचारा है जी, और गांव में ना आए, क्योंकि जी विवाद ज़्यादा बढ़ा हुआ है और इससे ज़्यादा और भी हानि हो सकती है जी। हमने यही फैसला लिया है जी। जो ये मीटिंग अभी रखी गई है रात में उजाना गांव में, तो इस मीटिंग में कौन कौन लोग आए, कौन कौन से समाज के लोग हैं? छत्ती बिरादरी। हाँ जी। अच्छा, कुछ आपने मांग भी रखी है कोई, मतलब आगे मांग रखी है जिस बात के लेकर सहमति बनी आपको? मांग तो यही है जी, बस उस जगह की मांग है जी हमारी। प्रशासन ने भी मांगे मानी है और गांव ने भी हमारा साथ दिया जी। भाई कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो हम तुम्हारे साथ हैं। तो अभी जो गांव के दूसरे लोग हैं वो भी सहमत है इस बात से? हाँ जी सहमत है जी। छत्ती बिरादरी सहमत है। गांव के सभी लोग ही? नहीं जी, छत्ती बिरादरी। छत्ती बिरादरी एक बार आ जाओ आप। का सहयोग है जी। सरपंच साहब एक बार आप। प्रधान जी, खाप के प्रधान है आप, तो ऐसे में आज क्या कुछ फैसला हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप भी बता दीजिए। सभी ने एक करके बता दिया है सभी लोगों ने, तो अभी क्या कुछ फैसला हुआ? मेरा नाम रोहतास है, मैं उजाना खाप का प्रधान हूँ। आज हमारे यहाँ पर सारे गाँव की छत्ती बिरादरी की और प्रशासन की मीटिंग थी। इस मीटिंग में फैसला हुआ है भाई जो अपने पूरा जो भाइयों की अपनी मांग थी उसमें सारा गांव पूरा सहयोग करेगा, छत्ती बिरादरी के साथ है। ठीक है सर। सर नमस्कार जी। सर काफ़ी दिनों से विवाद चला हुआ था और आखिर में जो कशमकश चली हुई थी, प्रशासन भी लगातार प्रयास कर रहा था कि जो मामला है शांत हो जाए, क्योंकि गांव का माहौल था। तो ऐसे में बाहरी लोग इसमें इंटरफेयर ना करें और आपसी भाईचारे से ये काम को सुलझाया जा सकता है इस मामले को। तो ऐसे में प्रशासन की भी अहम भूमिका रही है। तो ऐसे में अब प्रशासन की तरफ से क्या कुछ रहेगा आगे के लिए, जैसे ये आज जो मांग पत्र हुई है, जो भी इनकी सहमति? पहले तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा, ये आसीन है जो इसकी टीम का, और जो यहाँ पे सज्जन लोग आए हुए हैं, बलबीर जी आए हुए हैं, जिले सिंह जी आए हुए हैं, सतबीर जी आए हुए हैं, और जो बहुत सारे लोग जिनको मैं नहीं भी जानता वो भी आए हुए हैं। गांव के युवा हैं, बुजुर्ग भी हैं। तो उन्होंने एक बड़ी ही सूझबूझ का परिचय दिया है इस मामले को, जो कि मैं शुरू से ही देख रहा था। पता नहीं मुझे ये समझ नहीं आया, बाकियों को ये समझ में आ रही थी छोटी सी बात कि गाँव तो सारा ही हेल्प करने को तैयार था, बट कहीं ना कहीं कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया, कोई ट्रस्ट डेफिसिट हो गया, आपस में मतलब उतना भरोसा नहीं रहा और ये इतना बखेड़ा खड़ा हो गया। जहाँ तक बाहर के जो लोग थे, बाहर के कोई विदेश के नहीं है, आस पड़ोस के ज़िलों के ही हैं, वो भी कुछ मदद ही करने आए थे इनकी। मुझे लग रहा था लीगल एंगल से वो कुछ मदद करेंगे, लेकिन उनके मदद करने का तरीका कुछ ऐसा हो गया कि वो कुछ और ही एंगल उसको दे गए और ही रंग दे गए। शुरू में इनको कुछ राउंड अप कर लिया गया था क्योंकि हालात ऐसे हो गए थे, तो राउंड अप ही किया था, कोई हमने अरेस्ट नहीं किया था, और उसी दिन शाम को रिलीज़ भी कर दिया था। तो उससे कुछ दूसरी भावना मतलब लोगों में आ गई। लेकिन चलो, देर आए दुरुस्त आए, अब भी बिल्कुल सही हो गया है, इनकी समझ में आ गया है आसीन वाले टीम को। और प्रशासन ने भी डीसी साहब की तरफ से एक कमेटी बनाई थी जिसमें एडीसी जो जींद हैं वो उसको चेयर कर रहे थे।
उनकी जगह में कल सीईओ जिला परिषद आए थे, आज भी आए थे, वो इनसे मीटिंग करी थी। उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर करी हैं। उनकी तरफ से कुछ एलिगेशंस लगाए गए थे, उनके बारे में भी उन्होंने संतुष्टि उनको दी है कि हर पहलू की जांच की जाएगी। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जो भी कुल मिला के हुआ वो किसी ना किसी वजह से, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से इस मुद्दे को लेके संघर्ष कर रहे थे, तो एक होता है ना कि काफ़ी लंबे समय तक जब हमें सफलता ना मिले किसी चीज़ में, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन में एक ये आ जाता है कि भाई विफलता इतनी मिल रही है, तो उस चक्कर में कहीं ना कहीं शायद ये इस तरह का शेप इस पूरे मामले को मिल गई। पर अब सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, कोई भी जातीय रंग इसको देने की कोशिश ना की जाए, मेरी भी यही रिक्वेस्ट है। और जो बाहर वाला जिनको बोला जा रहा है वो भी उनको जिस तरह से वो हेल्प करने आ रहे थे उनके बिना उनको बेटर हेल्प मिल जाएगी। तो मेरा उनसे भी निवेदन है कि वो इस मामले में बीच में आके ना पड़े। वो बाहर से लीगल कोई हेल्प करनी है तो एडवाइस करें, गाइड करें, किसी मंत्रालय में उनकी फाइल अटकती है तो उसमें हेल्प करें। तो और वो पढ़े लिखे हैं जो आ रहे थे, ऐसा नहीं है अनपढ़ गंवार हैं, तो वो समझेंगे इस बात को। और यहाँ सारे ही, जैसे उन्होंने गांव वाले भी कह रहे हैं, 36 बिरादरी वाले जितनी भी होती हैं, 36 होती हैं चाहे 40 होती हैं, सब लोग हैं यहाँ पे, तो हर कोई इनके साथ में है। सरपंच हैं जो अभी मौजूदा, उन्होंने भी कहा कि यहाँ पे इनको सच में ही कमी है जगह की, तरह तरह की इनके जो भी फंक्शंस होते हैं सबके होते हैं, तो इनका जो पड़ोस में वहाँ पे वो जगह खाली है, उन उस पर कुछ बन जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन वो एक अप्रूवल के बाद बने। तो कुल मिला के मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, जिले सिंह जी का, वीर जी का, मास्टर बलबीर जी का, और भी बहुत। आई एम सॉरी कि मेरे को सबके नाम ध्यान नहीं है। हमारे तहसीलदार साहब यहाँ पे हैं, सच्चो हैं, हमारे पुलिसकर्मी भी बाहर, आपको गांव वाले उसका सहयोग काफ़ी कर रहे थे उनका तरह तरह से, तो उनका भी गांव वालों का सबका धन्यवाद। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि दोनों तरफ से कमियां रही थी, किसी ने जाति के बारे में बोल दिया, किसी ने नहीं, तो आगे से ऐसा ना हो कोई किसी विशेष जाति के बारे में टिप्पणी ना करे, कोई गलत ना बोले, तो इसको लेकर भी प्रशासन क्या कुछ एक्शन लेगा आगे अगर इस प्रकार से कोई व्यक्ति? नहीं, आपका क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, और ये तो हर घर की कहानी होती है। आप अपने घर में ही ले लो, मेरे घर में, अपने घर में ले लो, छोटी सी आपस में कुछ, आप दो भाई का ही झगड़ा हो जाए, वो एक दूसरे को वो झगड़े का जो मेन रीजन है ना उसको क्लियर नहीं करेगा, वो तीसरे को जाके बताएगा। हस्बैंड वाइफ का ही ले लो, जिस दिन वो तीसरे को जाके बताएगी ना या बताएगा, उसी दिन क्लेश होना है। तो वो एक दूसरे को ही बता के दूर कर लें तो ज्यादा अच्छा है। मान लिया एक्स कम्युनिटी ने वाई के बारे में कुछ लिख दिया, एक बंदे नहीं लिखेगा शुरू में, तो वो जाके उससे पूछ ले भाई, वो ज़्यादा अच्छा है कि ये वजह बता दे बस किस लिए लिखा है। वो नहीं समझे तो आगे बढ़ाएगा, नहीं तो कम से कम 99% में तो वहीं ख़त्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट डेफिसिट होता है, उसको दूर कर लिया जाए टाइम पे। सर अब ये मान लिया जाए जो उजाना गांव में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति के लिए जो एट्रोसिटी जो झगड़े हुए थे वो अब शांत है? जी, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारे पहलू इसमें गंभीरता से और माइक्रो लेवल पे देखे जा चुके हैं, तो कोई दिक्कत मुझे नहीं नज़र आ रही है। फिर भी किसी के मन में शंका हो तो एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, हर कोई ओपन है 24 घंटे, कभी भी कांटेक्ट करिए। और गांव में मुझे तो संतुष्टि है कि गांव में अच्छा माहौल है। और जैसे एक हमारे पंचायती पर्सन कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि भाई हज़ारों में एक आध तो कबाड़ी हो ही जाता है, तो वो अपने ही घर का सदस्य है, उसको तरीके से समझाया जाए। अगर कहीं पे ऐसा कभी नज़र आ दिया